नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये है पीताम्बर भाई। इनका चैनल है युवा किसान के नाम से। ये काफी अच्छे फार्मर भी हैं और काफी अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो आज मैं इनसे मिलने आया हुआ हूँ छत्तीसगढ़। और आज हमें जो है छत्तीसगढ़ में धान की खेती किस तरीके से होती है, सीधी बिजाई से होती है, रोपाई से होती है, किस विधि से होती है वो बताएंगे। और सबसे खास बात यहाँ पे ये होने वाली है ना कि ये जो धान है कोई नया बीज नहीं है, ये पुराना ही बीज है और ये इससे ही काफी अच्छा उत्पादन लेते हैं और चावल से महंगे रेट पे जो है यहाँ पे धान ये बेचते हैं। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार और नमस्कार किसान साथियों। मेरा नाम है पीताम्बर और मैं जो है छत्तीसगढ़ का ही हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है किसान साथियों कि छत्तीसगढ़ जो है मान के चलो धान की खेती के लिए जाना जाता है, माना जाता है। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से धान की खेती होती है, लेकिन हमारा जो है मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हमें जो है एक बेहतर प्रोडक्शन भी निकाल के लाना है, साथ में जो है हमें लागत को भी जो है किसी भी तरीके से हमको कम से कम करना है। तो इस प्रोसेस में जो है किसान साथियों हमारे पास ऑप्शन है कि कई तरीके से हम धान की बुआई कर सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान वही रखना है कि जिसमें लागत हमको कम लग रहा हो और साथ में प्रॉफिट उससे हमको ज्यादा हो रहा हो, उत्पादन भी हमको सही मिल रहा हो, तो वो तरीका अपने को करना है। तो हम वही तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर अगर हम अच्छा, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ रोपाई से ही धान होता है। अच्छा। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके यहाँ मैंने देखा है कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है कि आप पुराना ही बीज बोते हैं और वो भी महंगे रेट बिकता है, उत्पादन भी अच्छा होता है। तो वो क्या है और कौन कौन सी बुआई की पद्धतियां उसके बारे में बताइए। जी पहले तो सर मैं आपको जो बुआई की पद्धति है वो बता देता हूँ। एक तो हो गया अपना रोपाई, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वही करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको 2 से 3 बार जुताई करना होता है, फिर कीचड़ करना होता है, फिर वो जो बीज है उसको भी हमको लेके आना पड़ता है। लगभग एकड़ में 1000 2-3 हजार जो वैरायटी ले रहे हैं उस हिसाब से वो लग जाता है। फिर जो लेबर का कॉस्ट है, जैसे कि पीछे आप देख पा रहे होंगे वहां पर काफी सारे जो लेबर है वहां पर धान की जो है नर्सरी निकाल रहे हैं, फिर आगे जो है रोपाई करने वाले। तो अभी के टाइम पर सर मैं उसकी अगर हम बात करूं तो लगभग 1 एकड़ जो धान का प्लॉट है उसके लिए जो लेबर कॉस्ट लेता है ठेके पे जो कर रहा है वो लगभग 7,500 रुपये ले रहे हैं। सिर्फ वो रोपाई करने के लिए। तो इसमें देखो कितना खर्च आ गया। ये तो हुआ नॉर्मल जो आपका रोपाई का खर्च है, उसमें जो है खाद भी ज्यादा लगने वाला है। और साथ में सबसे मेन जो प्रॉब्लम उसमें आने वाला है कि उसमें आपको जो है जब रोपाई आपका हो गया उसके बाद से आपको उसमें पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर मान के चलो जमीन इस तरीके से सूख जाता है तो उसमें आपको इतना खरपतवार मिलेगा ना कि आप उसको जो है हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी 2 पॉइंट है। अब वहीं पर अगर हम दूसरी विधि की बात करें तो दूसरा विधि लगभग वो भी सेम सही है। जैसे कि हम जुताई करेंगे, उसके बाद जो है कीचड़ करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि जो बीज है उसको पानी में डुबा कर निकाल देते हैं, फिर वो अपना जो बोरा होता है उसमें रात भर रख देते हैं। जब जर्मिनेशन हो जाता है तो फिर उसको छिड़कन विधि से छिड़क देते हैं। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ रोपाई से ही धान होता है। अच्छा। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके यहाँ मैंने देखा है कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है कि आप पुराना ही बीज बोते हैं और वो भी महंगे रेट बिकता है, उत्पादन भी अच्छा होता है। तो वो क्या है और कौन कौन सी बुआई की पद्धतियां उसके बारे में बताइए। जी पहले तो सर मैं आपको जो बुआई की पद्धति है वो बता देता हूँ। एक तो हो गया अपना रोपाई, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वही करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको 2 से 3 बार जुताई करना होता है, फिर कीचड़ करना होता है, फिर वो जो बीज है उसको भी हमको लेके आना पड़ता है। लगभग एकड़ में 1000 2-3 हजार जो वैरायटी ले रहे हैं उस हिसाब से वो लग जाता है। फिर जो लेबर का कॉस्ट है, जैसे कि पीछे आप देख पा रहे होंगे वहां पर काफी सारे जो लेबर है वहां पर धान की जो है नर्सरी निकाल रहे हैं, फिर आगे जो है रोपाई करने वाले। तो अभी के टाइम पर सर मैं उसकी अगर हम बात करूं तो लगभग 1 एकड़ जो धान का प्लॉट है उसके लिए जो लेबर कॉस्ट लेता है ठेके पे जो कर रहा है वो लगभग 7,500 रुपये ले रहे हैं। सिर्फ वो रोपाई करने के लिए। तो इसमें देखो कितना खर्च आ गया। ये तो हुआ नॉर्मल जो आपका रोपाई का खर्च है, उसमें जो है खाद भी ज्यादा लगने वाला है। और साथ में सबसे मेन जो प्रॉब्लम उसमें आने वाला है कि उसमें आपको जो है जब रोपाई आपका हो गया उसके बाद से आपको उसमें पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर मान के चलो जमीन इस तरीके से सूख जाता है तो उसमें आपको इतना खरपतवार मिलेगा ना कि आप उसको जो है हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी 2 पॉइंट है। अब वहीं पर अगर हम दूसरी विधि की बात करें तो दूसरा विधि लगभग वो भी सेम सही है। जैसे कि हम जुताई करेंगे, उसके बाद जो है कीचड़ करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि जो बीज है उसको पानी में डुबा कर निकाल देते हैं, फिर वो अपना जो बोरा होता है उसमें रात भर रख देते हैं। जब जर्मिनेशन हो जाता है तो फिर उसको छिड़कन विधि से छिड़क देते हैं। तो उसमें भी मतलब उसमें रोपाई का खर्चा है सिर्फ वो बच जाता है सर। और जो तीसरा विधि अपना होता है वो होता है अपना सीड ड्रिल। ट्रैक्टर से सीड ड्रिल की मदद से हम बुआई करते हैं। एक बार जुताई कर दिए गर्मियों पर, उसके बाद हम क्या करते हैं सीड ड्रिल में जो धान है उसको डाल देते हैं। उसके बाद डालने के बाद हम सीधा डायरेक्ट बिजाई कर देते हैं। थोड़ा लाइन में जमा होता है। हाँ लाइन में उसमें जमा होता है, उसमें हल्का फुल्का डीपी लगता है। अब देखो जैसे मैं लाइन से बताते आ रहा हूँ सर। जो रोपाई विधि है उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट लगने वाला है और जो समस्याएं वो भी मैं बता दिया।
उसके बाद जो दूसरा आया जो अपन जर्मिनेशन करके जो है छिड़काव करते हैं, उसमें उससे थोड़ा कम आएगा, और उससे कम आएगा आपका जो शेड्यूल से बुआई करते हैं उसमें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा प्लॉट है, यहाँ जब हम खड़े हैं, ये हमारा 2.5 एकड़ का प्लॉट है सर, और इस पर हमने जो है पूरा 2.5 एकड़ पर छिड़कन विधि से हमने बुआई किया हुआ है। ये होता है छिड़कन विधि। ये जो है किसान साथियों, आप मान के चलो एक बार जुताई कर दिए, फिर जो बीज है उसको छिड़क देते हैं, फिर ऊपर से हल्की हल्की और जुताई कर देते हैं, बस इतना ही करना होता है। और इसी में आप एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो प्लॉट है वो साफ सुथरा है, लगातार खेती आप अच्छे करते हैं, तो आप मान के चलो 1 वर्ष आप बगैर जुताई, एक भी बार जुताई नहीं करते, डायरेक्ट आप बीज को छिड़क देते हैं, उसके बाद हल्की हल्की उसके ऊपर आप ट्रैक्टर चला देते हैं, फिर भी आपका जो प्रोडक्शन है उसमें नहीं कमी आएगी, और साथ में जो जर्मिनेशन है उस पर भी कमी नहीं आने वाला सर। इसमें जो है बीज की, जैसे कि आपने बात की सर, ये जो हमारा बीज है वो मेरे को भी आइडिया नहीं है कि कितना पुराना है सर। मतलब होता ऐसा है कि ये जो बीज की जब हम हार्वेस्ट कर लेंगे, जो बेचना है वो तो बेचेंगे, इसी में से हम जो बीज है सर उसको ले लेते हैं और बस घर में नॉर्मल रख देते हैं। नहीं उसमें कुछ रॉकेट साइंस है कि ये करके रखो, कि वो करके रखो, या फिर ऐसे रखो, इस जगह पे रखो, वैसा कोई टेंशन नहीं है सर। नॉर्मल आप जहाँ चाहते हो, अब घर के अंदर या फिर बारिश वारिश या फिर हवा ज्यादा न जाए वैसे जगह पर रख लो सर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्रति एकड़ की अगर हम बात करें सर, छिड़कन विधि से कर रहे हैं तो लगभग कम से कम में आपको 40 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आपको बीज डालना होता है, क्योंकि इसमें आप मान के चलिए सर कि आप मान के ही चले कि जो 50% बीज है उसको आप ना के बराबर ही मान के चले। अब जैसे कि देख पा रहे हैं हमने 40 से 50 केजी बीज डाला हुआ है, अभी जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही सटीक है सर। अब इसमें होगा क्या कि हम खाद वगैरह जब डालेंगे, अभी कोई खाद हमने डाला हुआ नहीं है, इसमें जो है बारिश हुआ है तो हमने जो है खरपतवार नाशक का इसमें स्प्रे कर दिए हैं। अब इसमें हमको जो धान जैसा ही खरपतवार होता है सर, सिर्फ वही हमको निकालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी इसमें जो खरपतवार है वह हमें मिलने नहीं वाला जी। और खरपतवार जैसे आपने कहा कि आप स्प्रे कर देते हैं इस पे। अच्छा एक बात आती है, जो हम हाइब्रिड लगाते हैं उसमें कल्ले निकलते हैं जी, इसमें कितने कल्ले निकलेंगे? और जैसे आपने बताया हमें कि रुपाई में ज्यादा खर्चा है, यहाँ पे खर्चा भी कम है, घर का ही बीज है तो 50 किलो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा जी। तो और कितने दिन में तैयार हो जाएगा, उससे ज्यादा समय लेगा? और उसके बाद हम अंतिम में बात करेंगे कि रेट कितना मिलता है। तो सर जैसे कि हमने बीज लिया हुआ है, तो बीज का तो हमने बता दिया कि 40 से 50 केजी आपको लगने वाला है। और वहीं पर इसकी समय अवधि की बात करें तो लगभग ये जो है लेट वेराइटी, इसमें भी कई वेराइटी आती है, आप जो चाहे उसको छिड़कन विधि से कर सकते हैं। ये जो है लेट वेराइटी है, लगभग ये 140 से 150 दिन का जो समय है वह लेने वाली है पककर तैयार होने में। सर अगर हम उत्पादन की बात करें सर, तो जो प्रति एकड़ के हिसाब से अभी हमारा अलग अलग मिट्टी के हिसाब से होता है, उत्पादन उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारी इधर की जो मिट्टी उसको आप देख पा रहे हैं काली मिल्की है, काली मिट्टी है, बहुत ही हल्की मिट्टी है सर। तो इसमें हम जो है मैक्सिमम कम से कम अगर बात करें तो जो 27 क्विंटल 28 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक हम प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन जो नॉर्मल हम बता रहे हैं छिड़कन विधि से। अब इसमें एक चीज देखो सर, इसमें हमने पूरा लागत हमारा पूरा कम हो गया, और इसके और भी जो फायदे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है हमने बुआई कर दिया, बारिश नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 12 दिन 15 दिन भी बारिश नहीं होता है तो हमको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला नहीं। अब हालांकि पानी की फसल है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से रोपाई वाला विधि में जितना मतलब बुरा प्रभाव पड़ेगा उतना ही नहीं पड़ेगा। और जैसे कि आपने कल्लों की बात की सर, तो इसमें देखो आपको जो धान की खेती हो या फिर जो भी खेती हो, दो चीज आप कर सकते हैं सर। खास तौर पर धान की खेती की अगर हम बात करें तो आप कम पौधे लगाकर आप उसको ज्यादा से ज्यादा कल्ले लाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रोडक्शन उसी तरीके से आप लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी में दूसरा पॉइंट भी है सर, जैसे कि हम कल्ले ज्यादा फुटाव पर ना ध्यान दे और ज्यादा ही बीज डाल दिए, तो ज्यादा बीज डाले हैं तो ज्यादा पौधा आएंगे, तो वैसे में कल्ले कम रहेंगे तो पौधा तो अपना ज्यादा ही है, तो हम उस वे पे चलते हैं। पौधा ज्यादा लगाना ये आसान है, लेकिन उत्पादन ज्यादा लाने के लिए जो कल्ले ज्यादा लाना है वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। तो हम आसान की तरफ भी जाते हैं और इसमें अपना लागत भी कम हो जाता है सर। आप ज्यादा यहाँ पे एक चीज बताइए हमें कि जैसे हम लोग हैं यूपी में बिहार में देखते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी लगाते हैं, कल्ले निकालते हैं जी, तो उसमें लागत जो है प्रति एकड़ की बात करो 25,000 के आसपास हो जाती है, क्योंकि रोपाई का बहुत बड़ा खर्चा है जी। और बीज जो है बहुत महंगा है, 300 रुपए शुरू होता है, 500 रुपए पर केजी का होता है जी। आपका बीज घर का है तो 1 एकड़ तैयार करने में लागत क्या आती है? फिर हम चलेंगे कि धान बिकता कैसे है उससे। अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर चले सर, कि हमने अभी जो छिड़कन विधि आपको बताया इस तरीके से अगर आप चल रहे हैं तो 10 से 12,000 आपको ही प्रति एकड़ के हिसाब से लागत आने वाला है। उसमें अपना जो ट्रैक्टर वगैरह है उसको जोड़ लिए, जो खाद बीज वगैरह है उसको जोड़ लिए, आपको उतने में ही हो जाएगा सर जी।
और ये रेट कितना मिलता है, कैसे बेचते हैं, ये भी बता दीजिए। सर अभी के टाइम पर मैं बात करूं तो मैं रियली बता रहा हूं कि जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं अभी के टाइम पर इतना खुश है ना सर कि बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो एमएसपी है, अब एमएसपी तो सरकार बोलती है लेकिन रूल ऐसा है कि जो एमएसपी है वो केंद्र डिसाइड करता है, तो उसको एक साथ तो हम लोगों को मिलता नहीं है। लेकिन जो राज्य सरकार है सर वो हमें एक नए योजना के तहत उसको बोनस के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन जो ऑल ओवर हमको जो प्रति क्विंटल के हिसाब से जो प्राइस मिल जाता है वो होता है सर 31 रुपए, जो कि आज के टाइम पर पूरे इंडिया पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में सर 31 रुपए तो मिल ही रहा है, लेकिन जो एमएसपी पर मतलब समर्थन मूल्य पर जो खरीदा जा रहा है वो 1 एकड़ जो आपका खेत है, तो 1 एकड़ खेत से जो समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा वह है 21 क्विंटल। तो 21 क्विंटल जो है आप 3100 के भाव में हम जो है बेच रहे हैं सर। और ये धान बेच रहे हैं आप, चावल नहीं बेच रहे हैं? नहीं, धान बेच रहे हैं सर। और जैसे हाइब्रिड में है कि 25,000 लागत आती है और 35-40 हजार का ही धान होता है। जी। तो 1 एकड़ में 15,000 का ही प्रॉफिट है, अपनी मेहनत मुफ्त में है। और आपकी यहाँ है कि 1 एकड़ में कितना 10,000 की लागत आपने बताई, 10 से 15,000। जी। तो कितना प्रॉफिट कितना हो जाता है? अब उसमें सर नॉर्मल सी बात है, मान के चलो हमने 31 रुपए प्राइस बताया, 21 क्विंटल सरकार खरीद रहा है, तो 20 आपका हो गया 60,000 हो गया, और 3 33,000, तो लगभग, और 3 63,000, तो लगभग 60-65,000 तो आपका जो समर्थन मूल्य पे खरीद रहा है वही हो जाता है सर। अब उसके ऊपर जो जैसे प्रोडक्शन मैंने बताया कि कई 27 क्विंटल ले रहा है, कोई 25 भी ले रहा है, ऐसा नहीं कि सभी ले रहा है, कोई 20-22 क्विंटल भी ले रहा है। लेकिन जिसको अगर पता है कि प्रोडक्शन किस तरीके से लिया जा सकता है, वो मान के चलो हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ कि सामान्य विधि से भी मतलब 30 क्विंटल भी लेके आ सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। अब उसके ऊपर 21 क्विंटल के ऊपर और जो है जो धान है वो होने वाला है उत्पादन, तो वहां पर कम से कम 8 से 10 हजार आप एक्स्ट्रा जो बचा हुआ धान है उसको ले सकते हैं। तो मान के चलो कि 70 से 75 हजार आप प्रति एकड़ के हिसाब से जो कमाई है, मतलब नेट प्रॉफिट है वो हो सकता है। अब उसमें से आप 12-15 हजार आप खर्च काट सकते हैं, तो उतना प्रॉफिट हो सकता है सर। जी। तो सर हमें इतनी सी जानकारी दी, किसान भाई आपने देखा कि यूपी बिहार में धान की खेती घाटे की क्यों है, पानी ज्यादा लग रहा है, लागत ज्यादा लग रही है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कितने तरीके से कर रहे हैं। और ये बहुत सारे किसान भाई आप इनको जानते होंगे, इनका चैनल है युवा किसान के नाम से, वे काफी फेमस क्रिएटर हैं। सब्जी की वीडियोज हो गई और कई तरह की मशीनरी की वीडियोज हो गई, काफी ऑनेस्ट रिव्यू की वीडियो बनाते हैं, काफी पॉपुलर व्यक्ति हैं ये। मैं इनसे मिलने आया था, ये हमारे दोस्त भी हैं और काफी अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं। आपको टाइटल पे इनका चैनल मिल रहा है, आप वहां पर जाकर के इनका चैनल देख सकते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।